सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी जल्दी यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, वास्तविक संख्याएं, है ना। इस चैप्टर में बच्चा हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, है ना। और उसको फिर मैंने बताया था कि रूपांतरण कैसे करते हैं। मतलब हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास अनुचित भिन्न है तो उसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, और मिश्र भिन्न है तो उसे अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर डिस्कशन किया था। सो थोड़ा सा उस पर रिवाइज करते हैं एंड देन मूव टू द आज के टॉपिक पे जो भी हम पढ़ेंगे उस पर मूव कर जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेके बैठना बेटा, मैथ्स है, बिना कॉपी पेंसिल के नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, रूल्स की बात करें तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना। जब भी कहती हूँ येस और नो में आंसर कीजिए। आप टाइम बचाने के लिए एन और वाई और एन लिख कर यूज करेंगे। डाउट बेटा हर एक बच्चा पूछेगा, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाके लिख देना है। पोल में बच्चा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जो रोज के रूल है बच्चा वही है, नथिंग न्यू, ठीक है। चलो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। भिन्न 3 तरीके के हमने देखे थे। एक्चुअली सबसे पहले हमने ये देखा था कि भिन्न होता क्या है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी चीज के, कोई भी चीज है, अगर मैं उसके कुछ टुकड़े कर देती हूँ या उसके कुछ भाग में बांट देती हूँ उसको, तो उस भागों को लिखने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। मैंने जैसे एक एग्जांपल भी आपको दिया था, अगर आप भूल गए हो तो, कि मान लीजिए मेरे पास रोटी है, नॉर्मल एक रोटी है जिसके मैंने ना 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। और इन 4 में से मैं एक टुकड़ा मान लो आपको दे दिया, तो मैं पूछती हूँ आपसे जैसे कि इस रोटी का कौन सा भाग मैंने आपको दिया है, तो उसको मैथ्स में भी तो लिखना होगा। तो मैथ्स में लिखने के लिए हम बेटा भिन्न का उपयोग करते हैं। और मैं इसे लिखूंगी कैसे? मेरे पास कितने टुकड़े थे? 4 टुकड़े करें टोटल, है ना। उसमें से दिया कितना है? 1 दिया है। जितने की हम बात कर रहे हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं, तो मैंने लिखा 1/4, ठीक है। ऊपर वाले को बेटा हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न बेसिकली होता क्या है? भिन्न का उपयोग मैथ में क्यों किया जाता है? किसी भी चीज के टुकड़े को, हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में हम भिन्न का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भिन्न जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है बच्चा उचित भिन्न, फिर होता है विषम भिन्न, फिर होता है मिश्र भिन्न, है ना। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपको ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, जैसे 3/5, है ना, और 2/7, 4/8 या 4/9 कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? उचित भिन्न कहलाते हैं। और उचित भिन्न का डायग्राम आप डायरेक्टली बना सकते हो, क्योंकि हम जितने की बात कर रहे हैं उनमें से पहले नीचे हम टोटल ले लेते हैं और ऊपर जितने की हम बात कर रहे हैं वो आ जाता है ना। सेम बेटा अगर विषम भिन्न की बात करें तो विषम भिन्न क्या होता है? विषम भिन्न में आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। जैसे 5/3, है ना, 7/4, है ना, 18/2 या 3, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाली नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। इसका आप डायग्राम नहीं बना सकते हो डायरेक्ट। क्यों नहीं बना सकते बेटा? क्योंकि अगर मैं देखूं नीचे वाला क्या होता है, किसी चीज के हमने 3 टुकड़े किसी चीज के हमने 3 टुकड़े करे और उसके से 5 की हम बात कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं? अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। उसके बाद हम मिश्र भिन्न का बना सकते हैं। अब मिश्र भिन्न क्या होता है? जैसे 2 सही 1/3, 4 सही 2/5, ये आपके मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न के अंदर हमने देखा था पहली वाली संख्या पूरी संख्या होती है और उसके बाद वाला उचित भिन्न होता है। अगर ये अनुचित भिन्न है तो ये मिश्र भिन्न नहीं पॉसिबल है। क्या मेरी बात समझ आई है? जल्दी बताओ। ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसीलिए हमने जल्दी से लिया है ना। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सबको, अगर क्लियर है तो। मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये पोल के अंदर करना है आपको। कहता है 6 सही 4/5 किस तरीके का? गुड बेटा, हो गया मैम।
गुड। 6 बेटा जल्दबाजी में गड़बड़ मत करो, आराम से करो। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। गुड मैम हो गुड। 6 सही 4/5 किस तरह का भिन्न है? गुड। मैम हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि सबका आंसर चाहिए। छह सही 4/5 किस तरह का भिन्न है? वेरी गुड। वेरी गुड। सभी आंसर करेंगे बेटा, सबका आंसर नहीं आया अभी, काफी बच्चे रुके हुए हैं। छह सही 4/5। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है, आपको देख के पता है ये मिश्र भिन्न होगा, पर मिश्र भिन्न भी करने से पहले चेक कर लेना क्या बाद वाला जो ये संख्या उचित भिन्न है। यस 4/5 है, उचित भिन्न है। तो ये क्या हुआ आपका मिश्र भिन्न। डी ऑप्शन जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, भिन्नों के को सरलतम रूप लिखना। मतलब कि भिन्न को सरलतम रूप लिखने का मतलब क्या है बेटा, कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई भिन्न है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ, जैसे मेरे पास है 2/3। अब मैं इसको और सरल नहीं बना सकती, ठीक है, जैसे मेरे पास है 12/6। अब देखो इसे मैं ना और सिंपल कर सकती हूँ, कैसे? 2 के पहाड़े से चला जाएगा, 2 के पहाड़े से जाएगा, कितना आएगा? 2 6 12, 2 तिया 6, और चला जाएगा 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना? तो कितना आ गया? 2/1, यानी कि 2 आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भिन्न आपने पास लिखा हुआ है और वो भिन्न एक ही टेबल से कट सकता है, एक ही पहाड़े से कट सकता है, तो आप उसे काट दीजिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ आपके पास, 10/8 है, ठीक है। अगर मैं इसका सरल रूप लिखूं तो क्या होगा, आप देख रहे हो, आपको देख के ही बेटा पता लग रहा है ये 2 के पहाड़े से जा रहा है। 2 चौक 8, 2 पंजे 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो क्या बना? 5/8। क्या ये और आगे कट सकता है? नहीं, और मैम कट सकता, तो यही इसका सरल रूप हो गया, ठीक है। और कटना वो एक ही पहाड़े से चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि ना कुछ बड़े नंबर होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उस नंबर से कैसे कटेगा, कौन से नंबर से कटेगा। तब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं इसी को दिखा देती हूँ, आप क्या करो 10 के गुणनखंड बना लो। 2 से जाएगा 5 बनेगा, 5 से जाएगा 1 बनेगा, 2 गुना 5, और 8 के भी बना लो। 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 2। ये तो अब सबको आता है ना गुणनखंड बनाना, है ना? तो अब देखो ऊपर नीचे जो गुणनखंड है वो कट जाएंगे, बचा क्या? 5/4। देख लो आंसर वही आ रहा है। वैसे बहुत इजी ये वाला कॉन्सेप्ट है, पहला वाला, कि सिंपल आप देखो कौन से पहाड़े से कट रहा है, छोटे से छोटे पहाड़े से दोनों ऊपर नीचे वाले कट जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया मेरी बात?
यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। यस सरलतम रूप का मतलब क्या है कि वो दोनों ऊपर अंश और हर जो है एक ही टेबल से, एक ही पहाड़े से कट रहे हो तो काट दो। ठीक है, चलो एक और मुझे आंसर बताइए आप लोग। मेरे पास है 54/14, इसका बताओ। इसका सरलतम रूप निकालो सभी बच्चे, क्या बनेगा सरल रूप? अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो गुणनखंड बना के करो। हाँ जी, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आप देखो सबसे ऊपर नीचे ना आपको सीधा दिख रहा है, 2 से तो ये जाएगा ही जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, है ना, 27/7 आ गया। बट अभी भी कई बच्चे ना कंफ्यूज होंगे कैसे करें, तो आप क्या करो, गुणनखंड बना लो। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, है ना। 54 के गुणनखंड बना लो, यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 1। क्या बना, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, 14 है, 14 के क्या बनेंगे, 2 से जाएगा 7 आ गया, 7 से जाएगा 1 आ गया। ठीक है, तो क्या बना, 2 गुना में 7, 2 से 2 कट गया, बचा ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 बटे में 7। देख लो सेम ही आंसर, सेम ही आएगा, चेक करिए समझ आया है या नहीं। यस मैम। यस मैम। चलो चलो यस। फिर सबको क्लियर हुआ है तो मुझे बताओ जरा एक क्वेश्चन का आंसर। मेरे पास है 64/12। चलो इसके बनाओ जरा, सरल रूप लिखो, इसका क्या बनेगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे अपने अपनी नोटबुक में और फिर चैट में आंसर लिखेंगे। और करते हुए किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो भी बताना बच्चा, तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगी, क्योंकि जब हम करके देखते हैं ना तभी हमें पता लगता है कि हमें क्या चीज नहीं समझ आई है। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले 2 से जाएगा, 2 छेक 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32/6 आ गया। क्या ये और आगे कट सकता है? हाँ, दोबारा 2 से जा सकता है। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छेक 12, 16/3 आ गया। और आगे कट सकता है? नहीं, तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगर एक बार पहाड़ी से कटने के बाद दोबारा भी कट रहा है तो कट कर दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? क्या मतलब होता है सरलतम रूप का, कोई भी भिन्न अगर वो सेम पहाड़े से कट सकता है तो आप बना दो, नहीं तो गुणनखंड करके कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? चलो मेरे यस पास है मैम। 5 सही 4/6, इसको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, और वो बदलना सबको आता है, लास्ट क्लास में सिखाया था। क्या होएगा, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 34/6। से चलो सरल रूप बनाओ जरा, सरल रूप बनाओ जरा, क्या बनेगा जरा बताओ चैट सेक्शन में। हाँ जी,
वेरी गुड। यस, छत्रपति। हाँ जी बिल्कुल सही बेटा, सीधा दिख रहा है, 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17/3। वेरी गुड, सबका सही है, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आ गया है। चलो फिर, सबको समझ आ गया है तो फिर एक क्वेश्चन पोल में ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरे पास ये, वो कहता है 3 सही 6/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। पहले तो आपको मिश्र भिन्न से कस में बदलना है, आप बदलोगे पहले उसको अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न बेटा, उचित भिन्न नहीं, अनुचित भिन्न। मैम अनुचित ही बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे सुनाई गलत दिया होगा, सॉरी, ठीक है। पहले आप बदलोगे, उसके बाद उसको सरल रूप में लिखो। मैम अनुचित हो भिन्न गया। को मिश्र भिन्न मैम भी हो कहा गया। जाता है, ठीक है, भूलना नहीं है ये भी बात। और उसके बाद उसको सरलतम रूप में लिखो। चलो मैम हो गया। गुड, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, जो कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। गुड बेटा, हो गया मैम। गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है, सबको आंसर करना है। जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए, करिए जरा सभी। सरलतम रूप लिखना है, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप लिखिए। जो बच्चे बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है, सभी को आंसर करना है बच्चे। वेरी गुड, आपके पास 3 सही 6/10 है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, करिए जरा सभी बच्चे। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। नाउ देखो, आपको पता है आप पहले मिश्र भिन्न में बदलोगे, 10 तिया 30, 30 और 6 36, 36/10 हुआ। अब नाउ यहाँ पर सबको पता है सरलतम रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से करेंगे सबसे पहले, सीधा दिख रहा है, 2 पंजे 10,
दो एकम दो, दो अट्ठे 18, दो अट्ठे 16, 18/5, यही होएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया था, 36 के गुणनखंड कर लो, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 6 18, फिर 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ गया, ठीक है। 10 के बनाओगे 2 से जाएगा 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आ गया। तो क्या बने फैक्टर बेटा? फैक्टर आपके पास बने 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है, बटे में 2 गुना में 5, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18/5। देख लो आंसर फिर भी सेम ही आ रहा है दोनों, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जितने भी बच्चों ने किया मैक्सिमम सबने सही किया है। तो ये था बेटा सरल रूप बनाना। बेसिकली क्या सिखाना चाह रही थी मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी कि कोई भी एक भिन्न दिया हुआ है, अगर वो किसी भी पहाड़े से कट रहा है, एक ही पहाड़े से, तो आप उसे कट कर दो, ठीक है। यस, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमने भिन्न देख लिया, अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, कौन बताएगा? एक बच्चा, गुड। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही बच्चे को है हमारी क्लास में? मैं तो चाहती थी सारी क्लास हाथ खड़ा करे। जितना पता है आपको पता है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन तो चाहती नहीं हूँ, जो पता है वो बता दो। वेरी गुड। चलो सुरेंद्र शर्मा की आईडी से, हाँ जी बेटा बता। मैम जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q को 0 नहीं लिख सकते। Q को 0 नहीं लिख सकते, वेरी गुड। हाँ तो बेटा देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से सभी बच्चे सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला परिमेय संख्याएं क्या होती है बेटा, ऐसी संख्याएं जिसे बच्चे ने भी बताया कि हम जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसकी दो कंडीशन होती है कि P और Q दोनों ही क्या होंगे, या पूर्णांक होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये वाली संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक सभी को पता है ना क्या होते हैं? पूर्णांक सबको पता है ना क्या होते हैं? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 1 2 3 4 5 6, है ना, और माइनस वाली भी, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। सारी प्लस वाली संख्याएं भी, सारी माइनस वाली भी, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। बेटा देखो, जो भी संख्या आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्या है जिन्हें आप P बटा Q के रूप में लिख पाओ, जहां Q कभी भी 0 ना हो, वो परिमेय संख्या है। तो वो कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं, सभी ने अपने 3 तरह की संख्याएं पढ़ी हैं, राइट। आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है ना, आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी है ना, और आपने पूर्णांक। तो बेटा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है, जिनसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होती है, यस बिल्कुल सही, 0 1 2 3 4। और पूर्णांक उसमें तो सारी ही आ जाती हैं, है ना, सारी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, राइट, नेगेटिव वाली भी, पॉजिटिव वाली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना ये मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सारी ही संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आप बोलोगे मैम कैसे, है ना। हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या पढ़ी बेटा, जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, Q 0 नहीं होगा, ठीक है। देखो, और P और Q आपका पूर्णांक भी होने चाहिए। तो पूर्णांक में तो आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती है ना। अगर मैं इन सबके नीचे 1 1 लगा दूं, P बटा Q बना या नहीं, जल्दी बताओ, और संख्याओं पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा, यस मैम, है ना। यस मैम। तो सारी संख्याएं क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं बन गई।
इसीलिए अगर आपके पास कोई भी संख्या लिखी है -13 या 13 या 5 या 2 या कुछ भी, 0 भी, है ना, तो इनके नीचे आप 1 लगा सकते हो, p बटा q बन गई। आप सभी Yes, सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। ma'am. इसीलिए मैंने यहाँ पर प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक आपको ऐसे लिख के दिखाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि क्यों होती है। ठीक है, समझ आई? संख्याओं पे समझ आया? सारी संख्याएं हम लिख देते हैं, Yes, कोई भी ma'am. संख्या Yes, ma'am. अच्छा, इसमें मैंने 0 भी लिखा है। 0 मैंने क्या बोला, नीचे नहीं होना चाहिए, है ना, ऊपर तो हो सकता है क्योंकि 0/1 भी तो 0 ही होता है, Yes, राइट? ma'am. यस, यस मैम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है, नोट डाउन करते हुए चलना। दूसरी बात, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर आपको परिमेय संख्याओं के, है ना, चलो इनको डिस्कस करते हैं। 3/5 की बात करें तो बेटा p/q के फॉर्म में है, बिल्कुल। Yes, ma'am. p और q Yes. दोनों ही पूर्णांक है, यस है, और q भी 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या हुई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो दूसरी पे चलते हैं। -9/2, यहाँ भी Yes, p/q में है, मैम ये भी परिमेय है। p और q दोनों ही पूर्णांक है, 9 और 2 पूर्णांक होते हैं, और q भी यहाँ 0 नहीं है ना, तो ये भी आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। मैम सारी परिमेय है। हाँ, अब मैं एक और लेती हूँ 13, अभी मैं दिखा के हटी हूँ, कोई भी संख्या ले लो उसके नीचे आप 1 लगा देते हो तो p/q भी बन जाता है, और p और q दोनों पूर्णांक भी है, 13 और 1 पूर्णांक है, और q भी यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है, राइट? एक और ले लेते हैं बेटा निशांत की आईडी से, बार बार मत लिखो, एक बार ही। देखो सब अच्छे बच्चे हो और सब बहुत बढ़िया बच्चे हो, फिर क्यों ऐसे बीच बीच में करते हो? अच्छा, अब मैं बात करूं दशमलव वाली संख्याएं को, तो कोई भी दशमलव वाली संख्याएं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती हैं, उनको आप आराम से लिख सकते हो। 3.4 को आराम से लिख सकते हो, 3 34/10 सबको लिखना सिखाया है ना, दशमलव को बदलना। p/q हो गया 10, 34 और 10 दोनों ही आपके क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हुई। इतनी बात बताओ। और 0 का तो मैंने बता दिया, 0/1 लग सकता है, ये पूर्णांक तो है ही, और ये परिमेय संख्या भी है। इतनी बात समझ आई है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ले लेते हैं। p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली जहां p और q पूर्णांक तथा q 0 नहीं होगा, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अच्छा चलो अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मेरे पास 3/0 है, -4/0 है, या 1/0 है, क्या ये परिमेय संख्या है? यस, Yes, ma'am. मैम Yes, मैम नहीं है। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन देखो p/q को तो ट्रू कर रही है, लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन जो है q कभी भी 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं हो सकता, है ना, और यहाँ तो नीचे 0 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आ रहा है, ओके गुड। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और संख्याओं की। अगर मान लो मेरे पास वर्गमूल वाली संख्याएं हो, मैम ठीक ये है? भी नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। अब वो कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे वर्गमूल 4 है, ठीक है, अब 4 किसका वर्ग होता है? कौन सी संख्या को आप 2 बार गुना करते हो? दो मैम को 2 को, टू यानी कि को। वर्गमूल 4 का मतलब 2 हुआ। अब आप मुझे बताओ क्या 2 को आप लिख सकते हो p/q? 2/1 लिख सकती हूँ Yes, ma'am. p/q के फॉर्म में, हो गई परिमेय संख्या। चलो ऐसे ही मैं अगला लेती हूँ, वर्गमूल 5। क्या मैं वर्गमूल 5 अंदर की जो 5 की संख्या है वो किसी का होता है वर्ग? नो No, मैम। ma'am. नहीं होता। तो देख लो, आप इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं।
वर्गमूल 36। 36 किसका वर्ग होता है? कौन सी संख्या को 2 बार गुना करें कि 36 आएगा? जल्दी बताओ। नहीं समझ आया मैम 6 मैम, हमें नहीं पता लग रहा। क्या करो, 36 के गुणनखंड बना लो। 2 से जाएगा 18 आएगा, 2 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा। ठीक है, आपने इसको लिखना स्टार्ट किया। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। और आपको बताया था मैंने, वर्गमूल से बाहर कब निकलता है? जब 2 2 के पेयर बनते हैं। एक बाहर निकला 2 आ गया, एक 3 बाहर निकला 3 आ गया। 3 का पेयर में से एक बाहर निकलता है ना, तभी तो वर्गमूल में से कब बाहर निकल सकता है? जब वो 2 के पेयर बन रहे हो। तो 2 गुना 3 यानी कि ये 6 का हुआ। 6 को आप 6/1 लिख सकते हो, यानी कि ये परिमेय संख्या है। मतलब क्या है बेटा, अगर कोई संख्या वर्गमूल में लिखी हुई जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूरा एक पूर्ण वर्ग है किसी का, तो वो आपका परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो 28 को देखना है, ठीक है, मुझे नहीं पता 28 किसका होता है, ना मुझे समझ आ रहा। मैं क्या करूंगी, गुणनखंड बनाऊंगी। ठीक है, 2 से जाएगा 14 आ जाएगा, 2 से जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 गुना में 2 गुना में 7। अब आपको पता है वर्गमूल से बाहर कब निकल सकते हैं? जब पेयर बनेगा। 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 7 तो अकेला रह गया, वो तो निकल नहीं पाएगा। तो ये तो पूरा सॉल्व भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। जल्दी बताओ, अब सबको मेरी बात समझ आई है या नहीं? इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा 1 से 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, तभी आप देखते ही बता दोगे कि मैम ये परिमेय संख्या होगी और ये नहीं होगी। चेक करो और बताओ जल्दी से, समझ आया या नहीं? चलो फिर एक नंबर का आप लोग मुझे बताओ। चलो 100 का बताओ, 100 परिमेय संख्या है या नहीं? वर्गमूल 100 है, वर्गमूल 100। यस और नो? हाँ, सॉल्व कर लो, पहले चेक कर लो। कंफ्यूजन है, फैक्टर बनाओ, गुणनखंड बनाओ, चेक करो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि देखो 100 को 10 गुना में 10 बाहर आ जाएगा। 10 का वर्ग, हाँ 10 को अगर आप 2 बार गुना करोगे 100 बनता है। तो वर्गमूल 100 किसका हुआ? 10 का होता है ना? और 10 को आप 10/1 लिख सकते हो, p/q हो गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ओके, यस, लॉजिक लगाओ, बिना लॉजिक के आंसर नहीं होते। चलो -30 है या नहीं? यस मैम है। तो पूर्णांक सीधा पता है, उसके नीचे 1 लगा दो, p/q बन गया परिमेय संख्या। q 0 भी नहीं है, 0 नहीं है परिमेय संख्या। मैम नीचे वाली नहीं है। यस मैम नीचे वाला थर्ड वाला नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं है? 0 लगा क्योंकि है। ये हमारी कंडीशन को खराब कर रहा है। p/q तो है, लेकिन q और 0 नहीं हो सकता, और यहाँ तो 0 है q, है ना? यस, बहुत बढ़िया। अभी बताओ परिमेय संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है? सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो? नो मैम। चलो फिर पोल में क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये वो कहता है निम्न में से कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, इनमें से 3 परिमेय संख्या है, एक नहीं है। हो गया मैम। गुड, हो गया मैम। गुड बेटा, हो गया मैम। गुड बच्चे, गुड। मैम हो गया। गुड बच्चे,
मैम हो गया। गुड बेटा, गुड गुड गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम हो गया। मैम हो गया। गुड गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए। मैम हो गया। गुड बच्चे। अशोक की आई से बेटा अपने माइक बंद कीजिए। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको बताना है परिमेय संख्या नहीं है कौन सी। वेरी गुड। मैम गलती से गलत हो गया मैम। मैं हमने ये नई परिमेय संख्या नहीं है, नहीं देखा हमने। तो परिमेय संख्या कौन सी है? बार बार बोल रही हूँ, जो परिमेय संख्या नहीं है वो करना है, वो करना है। आप लोग सुनते नहीं हो। एक ही बार कर सकते हो पोल में तो आंसर। मैं इसीलिए बार बार सबको कहती हूँ कि ध्यान से करो। अब कोई बात नहीं बेटा, अब पोल चैट में ऑन करूंगी, वहां लिख देना, लेकिन आगे से ध्यान रखो। करते हुए 4 बार क्वेश्चन भी पढ़ो, ठीक है? यस। चलो, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। सबको पढ़ा रही हूँ ना मैं, तो मेरे आपका भी फर्ज है कि सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ। जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं। देखो पहला वाला तो सीधा देख के पता लग रहा है, पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू भी 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरे पे जाएंगे, इसे भी देखेंगे तो ये भी इजीली बेटा -6/1 लिख सकते हैं। पी बटा क्यू की फॉर्म हो सकती है, क्यू यहाँ 0 नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, थर्ड पे जाएंगे, 3.4 है, मतलब 3.4। इसे आप 34/10 लिख सकते हो, यानी कि पी बटा क्यू में लिख सकते हो। क्यू यहाँ 0 नहीं है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। अब वर्गमूल 7 की बात करें तो बेटा 7 के फैक्टर बनाओगे ना, 7 गुना में 1 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, और दोनों में से कुछ बाहर नहीं आ रहा, तो मतलब यही आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आपको पता है ना, परिमेय संख्या बनाने के लिए वर्गमूल से बाहर निकालना होता है, निकल जाता है तो ही वो परिमेय संख्या होगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जितने बच्चों ने डी लिखा था बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी बताओ, मेरी बात सभी को समझ आई है? यस परिमेय संख्या, वेरी। यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये देख लिया कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, कौन सी नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस चीज पे, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब दो परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। वैसे आपको पता है, मुझे पता है बहुत बच्चों को आती है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। अब देखो, पहले सबसे पहले अगर दो कंडीशन देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहली कंडीशन क्या है
कि मान लो मेरे पास नीचे जो हर है ना वो दोनों ही सेम है, ठीक है, जैसे यहाँ 8 है यहाँ भी 8 है, तो इसमें तो बहुत इजी होता है इन्हें सॉल्व करना, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही 8 हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं ना पहले, 8 हो जाएगा, और 8 के बारे में 8 1 पे आता है ना, ऊपर गुना क्या हो रहा है 7, इसको गुना करते हैं, है ना। अब 8 के पाड़े में 8 कब आता है 1 पे आता है, और ऊपर वाला क्या बचा 5 को गुना कर देते हैं, सिंपल, 7 एकम 7 प्लस 5 बटे में 8, कितना ना आएगा 12 बटे 8। क्या ये मेरा आंसर सही है, या मैं इसे और सिंपल बना सकती हूँ? और सिंपल बना सकते हैं मैम। और सिंपल बना सकते हैं, 6 बटे 4 और सिंपल कर सकती हूँ 3 बटा 2, ये मेरा आंसर हो गया। ये कब होता है बेटा, सिंपल एलसीएम हमें लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर मतलब एलसीएम हमारा वही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर सेम है। जब जब दो परिमेय संख्याओं के हर सेम होते हैं तो वही उसका एलसीएम हो जाता है, बस ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक मेरे पास है -13 बटे 9 प्लस में 10 बटे 9, इसे करना हो करो जरा। कितना आंसर आएगा? चलो अपने अपने आंसर लिखिए, मैं वेट करती हूँ, चैट सेक्शन में अपने अपने आंसर दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आपको पता है आधा हर सेम है, 9 ही आ जाएगा, और -13 प्लस 10। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमने पढ़ा है दोनों संख्याओं के, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो जोड़ते हैं घटाते हैं? दोनों अलग अलग होती है तो घटाते हैं ना, तो 13 में से 10 13 में से 10 गए, 3 आएगा, बड़ी संख्या 13 है, 13 माइनस की है तो माइनस का 3 आएगा, है ना, बटे में बेटा 9 आएगा। अब ये और सिंपल हो सकता है? हो सकता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस का आ गया आंसर। बताओ जरा बेटा, ये भी अगर आपको ये भी तो ध्यान रखना है ना, प्लस माइनस का हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्लस पूर्णांकों की जमा घटा पड़ी थी ना हमने, जब एक जैसे साइन होते हैं तो जोड़ते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो घटाते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। समझ आया? सभी बच्चे देख लो और मुझे बताओ, नहीं तो फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। रिपीट करो। देखो आपने देखा एलसीएम 9 आ गया, अब 9 के बारे में 9 तो 1 पर ही आता है, अब 1 से गुना जब 13 को करेंगे तो वही आ जाएगा -13, ऐसे ही 9 के बारे में 9 1 पे आता है, 10 से करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा एक प्लस का एक माइनस का है, हमने पढ़ा हुआ है पूर्णांकों को कि अगर एक प्लस की संख्या हो और एक माइनस की हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 13 में से 10 गए, 3 आ जाएगा, और बड़ी संख्या 13 थी तो माइनस का बेटा साइन आ जाएगा, ठीक है। यस, चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है 5/8 प्लस में 6 बटे या फिर 2 बटे करती हूँ, चलो 3/8 कर देते हैं, चलो आपको इजी करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चलिए
5/8 प्लस में 3/8 करिए जरा। मैम 8/8। 8/8 उसको मैम आठ वन ब्लड सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा मैम। 1 हो जाएगा, है ना। सिंपल एलसीएम लिया, 5 + 3 हो गया, 8/8 आया, और 8/8 मतलब 1 आ गया। बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप मुझे। मेरे पास है इसी क्वेश्चन में -5/8 है, प्लस में 3/8 है। चलो अभी बताओ कितना आंसर आएगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है सबके। अभी पढ़ के हटे हैं। अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो क्या करते हैं हम? मैम -2। नहीं बेटा, मैम 1/4 1/4 नहीं। -1/4 हाँ जी, -1/4 यस, रवि की आईडी से बच्चे ने आंसर किया, बिल्कुल सही किया। यस बेटा, मैम सबसे मैंने पहले भी यही किया था। देखो 8 आया, -5 + 3। मैं अभी इन दोनों को जोड़ कैसे दिया? अभी पिछले क्वेश्चन में बेटा बताया है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, दोनों साइन अलग अलग वाले तो घटाते हैं ना। तो 5 में से 3 गए, कितना आएगा? 2 आएगा, और बड़ी संख्या 5 है तो उसका माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का 2/8 हो गया। काटेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1/4। कैसे माइनस का 1 लिख रहे हो आप लोग? अगर मैं माइनस माइनस देती तब आप लिख सकते थे बेटा, ठीक है। चलो समझ आया है या डाउट है अभी भी? यस मैम। जल्दी बताओ। यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास ये, 9/5 है, ठीक है। अब इसको सम करना है, यानी कि इससे, तो ये माइनस का ही हो गया। चलो मैं इसको यही लिख देती हूँ, माइनस का 8/5। योग करना है तो आपको सब पता है ना ये चीज, तो ये अगर प्लस का बीच में होता है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। चलो करो जरा और बताओ इसका आंसर। कहाँ करना है बेटा? पोल के अंदर। चलिए कीजिए जरा। हो गया मैम। गुड बेटा। हो गया मैम। मैम स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज फ्रीज हो हो गई? गई। एक सेकेंड बेटा, आप बाकी सबकी भी हुई है क्या स्क्रीन फ्रीज? नो नो मैम। नो हाँ, मैम। क्योंकि मेरी साइड से भी नहीं हुई। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? मैम। बच्चा ध्यान से करो, देखो पहले उसको ऑब्जर्व करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा अभी। वेरी गुड।
जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है एलसीएम तो सिंपल 5 ही होगा क्योंकि दोनों हर सेम है ना। 5 के पाड़े में 5 1 पे आता है, ऊपर 9 आएगा -8। अब एक 9 प्लस का है, माइनस का 8 है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 9 में से 8 गए, 1 आ गया। 9 बड़ा है, उसका साइन प्लस का है ना, तो प्लस का 1/5। जितने ही बच्चों ने ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। बेटा यहाँ पर पूर्णांकों की जमा घटा गुना भाग भी यूज हो रही है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। यस, सो बेटा जल्दी बताइए, रैश परिमेय संख्या सभी को समझ आई है। और तो परिमेय संख्याओं में जब हर समान होता है तो कैसे जोड़ते हैं वो समझ आया है। ओके ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क लिंक।